प्रॉपर्टी मैं तेरे ही नाम कर दूंगा। और तुम हमारे यहाँ आ बातों जाओ को और तुम ठुकरा रही हो, ये अच्छी बात। मेरी तरफ से बाबा कुछ भी करो, माँ चुदाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बस प्रॉपर्टी नाम करो, मेरे को नहीं पता कुछ भी। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मस्ती मैटिक। आज हमारे साथ सुनील जी हैं। इनकी कहानी कुछ किस्सा अजीब सा है। कहानी नहीं है, इनकी एक्चुअल स्टोरी है। इनके कुछ लोग रिश्तेदार, घर के लोग इनको जीने नहीं दे रहे चैन से। अब घर के लोग बोले तो ये नहीं कि दूर के रिश्तेदार, इनकी अपनी सगी बेटी, हाँ, इनकी सगी बेटी इनको जीने नहीं दे रही। इनको बोल रही है कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी करो, मेरे नाम पे कैश ट्रांसफ़र करो, बैंक बैलेंस मेरे नाम पे करो। खाने को नहीं दे रही, उल्टे पुल्टे इल्ज़ाम लगा रही है। मतलब इनको आप इनकी शक्ल देख के बता सकते हैं कि कितने परेशान होंगे। सुनील जी, एक्चुअली कहानी क्या है, व्यूअर्स को कुछ बताएंगे? वो तो कह रहे हैं कि अनाथ आश्रम चले जाओ और बाकी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर जाओ, मैं दूसरे के साथ। मतलब अनाथ आश्रम में आप जाओगे? हाँ, मेरे और वो यहाँ पर रहेगी इस घर में? प्रॉपर्टी वो अपने नाम करवानी चाह रही है। तो ये कुछ अजीब है, लेकिन एक्चुअली फैक्ट भी है कि इनकी बेटी, सगी बेटी बोल रही है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो और खुद ये घर छोड़ दो, और पैसे भी उसको चाहिए। हाँ, पैसे भी सब मेरे। तो आप क्यों नहीं कुछ एक्शन लेते? आजकल तो लॉ है सबके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए है, गर्ल्स के लिए भी है, मेल्स के लिए भी है। तो आप क्यों नहीं जाते पुलिस स्टेशन या कोई लीगल? हाँ, मेरी एक्चुअली बदनामी हो जाएगी। देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ लोग बदनामी के डर से चुप रहते हैं ना, तो उन पे जुल्म ज़्यादा होते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि बोल रहे हैं कि मुझे बदनामी होगी, इसलिए मुझे बदनामी नहीं सहनी। सुनील जी, बदनामी तो ठीक है, आपकी होगी, आपके घर की होगी बेटी, लेकिन आपको चैन तो मिल जाएगा, आपको आराम तो मिल जाएगा। नहीं, फिर घर बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, देखिए इनकी सज्जनता देखिए, अभी भी बोल रहे हैं कि घर बर्बाद नहीं करना, बदनामी नहीं करनी। तो सुनील जी, जैसे आप हमारे लिए पास हैं हेल्प के लिए, जी, हम एक काम करेंगे, आप अपनी बेटी को यहाँ बुलाइए, ठीक है जी, और उसको बोलो कि मैं तुमसे पार्क में मिलना चाहता हूँ। वो अगर बोले किस लिए, तो बोलना भाई ये प्रॉपर्टी की बात करें, कुछ भी करके ना उसको यहाँ बुलाना, ठीक है। जब बुलाओगे ना, तो हमें कैमरा ना वहाँ छुपा के रखेंगे, वो दूर देख रहे हो आप पीछे, जी, लेकिन आपको नहीं बताना उसको कैमरा पर आए। नहीं पता। हाँ, मान ले आप उसके मुँह से निकलवाना कि उसको एक्चुअली प्रॉपर्टी चाहिए और प्रॉपर्टी आपने बनाई है, ठीक है, ये आप ही की प्रॉपर्टी है ना। तो उसके मुंह से निकले कि जो भी है वो आपका है, लेकिन वो हड़पना चाहती है शादी से पहले। उसको कोई बहका रहा है या वो किसी की बातों में आ रही है या वो कुछ किसी से भी इम्प्रेस्ड है, ये सब आप उससे निकलवाना, ठीक है। जब आप बोल लोगे ना, फिर हम आएंगे और फिर हम उसको बड़े प्यार से, गुस्से से भी समझाएंगे, लेकिन उस समय आप बीच में मत आइएगा। जी, हो सकता है कि हम उनसे अकड़ के बात करें, हो सकता है कि हमारे साथ कोई लेडी आएंगी तो वो उनसे अपने लेडी से बात करेंगी, लेकिन आप उस समय ये मत सोचना कि मेरी बेटी के साथ कोई गाली गलौज, चिल्ला चिल्ली हो रही है, मारपीट हो रही है। आपकी बेटी को वापस लाना है, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आप उसको फ़ोन कर बुलाओ, उसको बोलो इस पार्क में आ जाए, फ़ोन कर दो आप। अभी तो घंटी बज रही, उठाएंगे नहीं उठाएंगे पता नहीं। वैसे फ़ोन उठाती हैं आप? तो फोन तो कम उठाती है। उठाती है। हेलो, तुम यहाँ पार्क में आ जाओ, यहाँ मैं बैठा हूँ पहले। हाँ, अभी आ रही है ना? जी, मैं जा रहा हूँ, हम लोग वहाँ छुप के बैठे, हमारी टीम। जी, आप उसके मुंह से निकलवाना और आप स्ट्रांग रहना। जी, कभी कभी इलाज के लिए इंजेक्शन देना पड़ता है, इंजेक्शन से दर्द होता है, लेकिन उससे ना सेप्टिक नहीं होता। तो आज हम वही इलाज करेंगे आपकी बेटी का, जी, ठीक है। आप निश्चिंत होकर रहना, कोशिश करेंगे आपका घर वापस आ जाए, और हमें पूरी उम्मीद है ऐसे केस सॉल्व भी हो जाएगा आपका और बदनामी नहीं होगी, ठीक है। चलो, ओके, धन्यवाद। ओके, आ रहे हैं, ठीक है। आप इशारा मत करना इधर उधर का। हाँ बोलो पापा। तुम हमें अनाथ आश्रम जाने को करी। पापा चले जाओ, मेरा क्या जा रहा है, मुझे बस प्रॉपर्टी चाहिए आपसे। तो प्रॉपर्टी कर देंगे, अभी तुम्हारा उम्र नहीं है। अभी पापा, उम्र वाली बात नहीं है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रहना, तुम जाके कहीं पे भी रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो कर देंगे ना, शादी से पहले प्रॉपर्टी नहीं किया जाता है। पापा, कर दिया जाता है, आप बस कर दीजिए जो मैं आपको बोलूं, जितना काम बोल रही हूँ बस उतना कीजिए, बाकी मुझे नहीं पता। मैं पालने में, खिलाने में, पढ़ाई में कोई कमी नहीं किया आज तक। आज तुम इस तरह का क्यों बोल रही हो? पापा, आपका फर्ज था वो, ठीक है, आपने कोई एहसान नहीं किया है मेरे पे, और सब बच्चे पलते हैं अपने माँ बाप के पास, आई समझ। तो उम्र अभी इस टाइप का तुम्हारा नहीं है ना। पापा, आप उम्र पे क्यों जा रहे हैं, मैं इतनी बड़ी हूँ। पढ़ाई लिखाई किसी के बहकावे में क्यों आ रहे हो? पापा, वो मेरा बॉयफ्रेंड, आपको पता है उसने मेरे लिए क्या क्या किया है।
आप हाँ। जानते भी नहीं हैं। हम तुम्हारे लिए सब कुछ सोच रखा हूँ, फिर दूसरे के बहकावे में क्यों जा मुझे रही हो? आपका सोचना चाहिए ही नहीं पापा, मैंने अपने लिए खुद डिसाइड किया मुझे क्या करना है। आप होते ही कौन है मुझे बताने वाले? आपने ठेका ले लिया है क्या? नहीं, इस तरह से तो फिर लोग तुम्हारे लिए हम बचपन से सब कुछ किया, आज तुम शादी से पहले करो, मेरा प्रॉपर्टी नाम कर दो, ये नाम कर दो, तुम अनाथ आश्रम में चले जाओ, ये पापा क्या तो अच्छी बात नहीं है ये। पापा मुझे पता है क्या सही है मेरे लिए और क्या सही नहीं है, आप तो मत ही बताओ। ऐसा है, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सोच रखा हूँ। पापा आपने सोचा होगा ठीक है, लेकिन मुझे वैसे रहना ही नहीं जैसे आप रखना चाहते हो। मुझे क्या चाहते हो आप मुझसे? क्यों दूसरे के बहकावे में इस तरह से क्यों आ पापा रही हो प्लीज तुम? उसके बारे में कुछ मत बोलिए, वो बहुत अच्छी अच्छा बात है नहीं है और ना? बहकावे में नहीं आई हूँ मैं हाँ, उसके। आप तुम तो किसी के बहकावे में आ गई हो। अब आपको लग रहा है बहकावे में आई तो आपको हाँ। ठीक है, लेकिन आप मेरे सामने प्रॉपर्टी लिए। प्रॉपर्टी शादी से पहले पापा जी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, शादी भी मेरी हो जाएगी लेकिन मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। आपसे बात खत्म। आपने अभी मुझे यही बोल के फोन किया है ना कि आप प्रॉपर्टी नाम कर रहे हैं मेरे, फिर यहाँ पे आप ये ड्रामे क्यों कर रहे हैं? नहीं, ड्रामे नहीं है इस तरह का। तुम्हें ओ पापा प्लीज। खाने में, पीने में, पहनने में, जैसा कपड़ा, पढ़ाई लिखाई, मैंने आज तक कुछ कमी नहीं किया, फिर इस तरह से मुझे कह रही हो अनाथ आश्रम में चले जाओ, घर चले जाओ। पापा ये सब क्या करते हैं, सब करते हैं। कौन नहीं। सा बड़ा काम किया आपने इसमें? तुम्हारे को मैंने सब कुछ किया, बचपन से प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, फिर तुम कह रहे हो कि अनाथ आश्रम में चले जाओ। पापा तो फिर मेरे बला से आप कहीं पे भी जाओ, जाके मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। शादी आपने से अपने पहले ऊपर जी लिए जितनी जीनी थी, अब मुझे चाहिए। बेटी सुनो, शादी से पहले प्रॉपर्टी नहीं किया जाता है। पापा शादी से पहले भी हो जाता है, ये आपने पता नहीं कहाँ से ले लिया और कि एक शादी से पहले नहीं होता। एक बाप होने के कारण इस तरह का काम नहीं सोचता जो मेरी बेटी किसी बहकावे में आ जाए और इस तरह का काम करे, ये अच्छी बात नहीं। पापा प्लीज जितना आपको बोला है सिर्फ उतना कीजिए, मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी है। यहाँ पे मैं आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी, नॉनसेंस। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर रखा हूँ, आज हमारी बात को नहीं मान रहे हो तुम। पापा क्या किया आपने मेरे लिए? तुम्हारे लिए सब कुछ किया, जिसने तुमने कहा पढ़ाई से लिखाई से, जैसा कपड़ा पहनो, कहीं घूमना है, कुछ करना है, कभी मना नहीं किया। आज तुम हमारे बातों को तुम ठुकरा रही हो, ये अच्छी बात? मेरी तरफ से पापा कुछ भी करो, माँ चुदाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बस प्रॉपर्टी नाम करो, मेरे को नहीं पता कुछ भी। कर देंगे पर टाइम से कर देंगे, अभी नहीं। पापा मेरे को जरूरत है, मेरे से बॉयफ्रेंड के साथ रहना है। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? बॉयफ्रेंड से मैं सोच रखा हूँ ना। पापा आप कुछ भी सोचिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस जो चाहिए आप मुझे वो दीजिए, मुझे क्यों? आपसे कोई मतलब नहीं है। क्यों बॉयफ्रेंड के बहकावे में आ रही हो तुम? पापा किसके बहकावे में आ रही हूँ मैं? किसी के आपका बहकावे में जितना बर्ताव आकर कर चुके हैं, आई समझ। मुझसे बदतमीजी कर रही हो, ये पापा अच्छी ये बात कौन सी नहीं। बदतमीजी है? जब आपसे प्यार से मांगा तब से आपने दिया नहीं किया, अब क्या? प्यार से ही तो सब कुछ होता है। अब उसके बहकावे में अपने पापा से तुम प्रॉपर्टी नाम करा रहे हो, अनाथ आश्रम भेज रहे हो, अच्छी बात नहीं है। पापा क्या चाह रहे हैं आप मुझसे? जो मैं चाह रही हूँ मैं आपको बोल दिया है। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे बातों पर चलो और हमारी प्रॉपर्टी को हमारे जाने से पहले मत अपने नाम कराओ। पापा बकवास मत मैं करो, कर यहाँ पे दूंगा। आप मुझे प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो बताइए, नहीं दे रहे तो बताइए। कर देंगे, प्रॉपर्टी सब तो तुम्हारा ही कर है, करिए ना। टाइम से पहले नहीं किया आपने मुझे जाता। क्या कह के बुलाया है, आप मुझे बताइए। अभी आपने फोन किया था हाँ, प्रॉपर्टी तेरे नाम कर तो दूंगा, करिए। पर कर दूंगा। अभी किसी के बहकावे में आकर तुम अभी कर रही हो, अभी कर दो, ये अच्छी ड्रामा बात क्यों नहीं बनवा है। रहे हैं आप मुझे? यहाँ पे ये बताइए। ड्रामा नहीं, ये सही है। तुम्हारे टाइम से सब कुछ हम कर, सब तुम्हारा ही संपत्ति है, ये हमारा कुछ नहीं है। पर किसी के आप बहकावे लेके में जाके आकर करेंगे मत। क्या उस प्रॉपर्टी को? आपने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब कहीं भी जाके मरिए चाहे कुछ भी करिए। क्या चाह क्या रहे हैं? अब तो मेरी लाइफ है और मैं इतनी बड़ी हूँ कि मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो कर देंगे, अब कुछ दिन और रुको, मैं तुम्हारे ही नाम कर देंगे। पापा पर देखिए किसी की बहकावे में आके ऐसा मत सोचो कि अपने पापा को अनाथ आश्रम में भेज दो, वृद्धाश्रम में भेज दो। इस तरह से लोगों की बेइज्जती होती है। अब तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सोच रखा हूँ और इस तरह का तुम अनाथ आश्रम चले जाओ, दुनिया में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये अच्छी बात नहीं। कौन सी बेइज्जती, कैसी बेइज्जती? पापा अपनी बेटी की प्रॉपर्टी नाम करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी आपकी? नहीं, वो होता है, बच्चे का ही होता है, पर टाइम से होता है।
पापा देखिए, मैंने आपसे जो मांगा आप मुझे दे सकते हैं तो बता दीजिए, क्योंकि मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर आप सीधे तरीके से देंगे तो दे दिए, नहीं तो मैं बहन चोद, पता नहीं दिमाग खराब कर दिया इन्होंने तो मेरा। क्यों दिमाग खराब करने की क्या बात है भाई? अब एक बकवास चोद रहे हो इतनी देर से यहाँ पे, और क्या करूँ? अपनी बाप को समझाने में, बेटी को समझाने में कितनी इसमें गालियाँ का क्या जरूरत होती देखिए है? पापा, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, दे दीजिए, समझ में नहीं आ रहा क्या आपके? अरे तो दे देंगे ना, कि टाइम से दे देंगे। चूतिया बंदी क्यों कर रहे हो आप? क्यों? एक्सक्यूज मी, हेलो 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 हेलो, हाँ जी, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो गया? ये हमारा पर्सनल मैटर है, क्या क्या हो गया? पर्सनल मतलब आप इनको मेरे सामने, मैं सुन रहा हूँ वहाँ खड़ा होके, आप इनको गालियाँ दे रहे हैं, गंदे गंदे स्लैंग यूज कर रहे हो, बोले पर्सनल मैटर है। Excuse ये पार्क me? है, ठीक है? पर्सनल मैटर ना घर में रिजॉल्व होता है, पार्क में होता। क्या Excuse प्रॉब्लम me, है? sir. अभी आप सुनिए, चुप रहिए। हाँ जी बताइए, क्या हो गया? क्या गाली गलौज दे रही है आपको? क्या बोल रही है? अरे ये मेरी बेटी है, ये आप हमें इनकी कर रही बेटी है। हो? जी, आप इनके सामने गाली गलौज देके बात कर रहे हो? तो आप इनको बोलो प्रॉपर्टी में नाम करो। बिल्कुल मेरा हक बनता है आप इसमें। बोल रहे हो पैसे दो मुझे, बिल्कुल आप बोल रहे हो इनको नाता समझाओ। सर, देखिए ये एक मिनट हमारे घर पहले का मेरी पर्सनल बात मैटर है। सुनिए। अभी आप देखने दिखाना बाद में होगा। आपको इन्होंने पैदा करके पाला बड़ा किया, फर्ज बनता है इनका। हाँ कोई एहसान नहीं किया, ठीक है? फर्ज है ना, तो आपका फर्ज क्या है? क्या आप इनको गाली देंगे? इनको बोले प्रॉपर्टी में नाता समझेंगे? सर मुझे जरूरत है प्रॉपर्टी की, मुझे आप चाहिए। मेरी बात सुनो, आप आराम से चलाइए मत, मैं बड़े प्यार से आपसे बात करूँ। आपको चाहिए ना, जो आप अभी शायद आप जॉब भी करते हैं, कहा था एयरलाइंस में, जो बिल्कुल। वर्किंग सम एयरलाइंस राइट यस, है, तो एयरलाइंस में ऐसी तरीके से करते हैं आप। दिस इज द वे यू टॉक टू हिम। इन्होंने क्या गलत किया है? आप किसी की बातों में आ रहे हो, वो आपकी गलती है, इनकी नहीं है। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा आप रहना मेरी है। बात सुनिए, आपको जहाँ मर्जी रहना हो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको कोई प्रॉब्लम है, जहाँ मर्जी रहो, लेकिन जिस हिसाब से आप चल रहे हो वो गलत है। अब मेरी एक बात सुनिए, अब जो आप कर रहे हो ना, इसका मालूम है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आपके साथ? क्या होंगे बताइए? क्या होंगे? यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड। आपको लीगली एक्शन लेके ना, ये आपको कोर्ट कचहरी में ले जाके ना, सब मेरा पता कुछ नहीं एक बिगड़ेगा। मिनट सुनिए मेरी बात। आप बोलो क्यों नहीं बिगड़ा है आपका? क्यों नहीं बिगड़ेगा? कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता मेरा। ओके, मैं आपको एक बात बताऊँ, कि जो आप हरकत कर रहे हो ना, जो आप हरकत कर रहे हैं, जो आपने इनको अभी गालियाँ देने की बात की, जो धमकाया, जो प्रॉपर्टी की बात की, ये सब ना रिकॉर्ड कर लिया, समझे? रिकॉर्ड मतलब क्या होता है? यू नो व्हाट इज रिकॉर्डिंग? वी हैव वीडियो रिकॉर्डेड एवरीथिंग ऑफ योर कन्वर्सेशन। आपको दिख रहा है कहाँ है कैमरा? अब वो देख लो पीछे, वो ना कैमरा है, ठीक है? अब आप मेरी बड़े प्यार से बात सुनिए। अब हम क्या कर सकते हैं? ये वीडियो एक मिनट, अब आप गाली वाली सब भूल जाओगे। ये इनके आप पापा है नहीं? हाँ जी हाँ, अच्छा, आप ये इनके अपने साथ पापा खड़े हो जाओ। हाँ बदतमीजी इनको, बात कर रही हाँ है। आप इनके साथ खड़े हो जाओ, इनको थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि ये देखो उनकी शक्ल। अब ये वीडियो हम दो जगह भेजेंगे, एक लेट मी कंप्लीट, सोशल मीडिया पे, दूसरा हम लोग भेजेंगे आपकी कंपनी में, ताकि जो भी आपकी कंपनी में ना, जितने आपके एम्प्लॉयर्स हैं, उनके पास आपका वीडियो जाएगा कि आप कैसे बिहेव करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। देन दे विल अंडरस्टैंड कि आप उनके एयरलाइंस, राइट, यू वर्किंग एयरलाइंस, ओके, यस तो आप पैसेंजर से कैसे बिहेव करते हैं, उनको ना इसका आइडिया मिल जाएगा। सर कि प्लीज ऐसे एक नहीं। मिनट, लेट मी कंप्लीट नाउ। अभी आप प्लीज पे आ गए, आप प्लीज मुझे नहीं, आप प्लीज इनको बोलेंगे। और सेकेंडली, जैसे ही सोशल मीडिया पे आएगा ना, आई विल इंश्योर कि आपका जॉब कहीं नहीं लगेगा, ठीक है? अब आपको चाहिए क्या? इन्होंने आपको कभी पैसे की कमी की? नहीं सर। आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाया? यस सर। यू आर वेयरिंग द काइंड ऑफ ड्रेस यू वांट टू वेयर? यस आपको जहाँ जॉब करने ने जॉब के लिए मना किया? जी। मना किया जॉब के लिए? ठीक है। किया। आप किसी के साथ अफेयर में हो, घूम रहे हो, मना करते हैं? नहीं सर। तो देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम आपके दिमाग में है, जो आपको भड़का रहा है ना, उसके दिमाग में है। अब आप ध्यान से सोचिए, जिसने आपको ये बोला प्रॉपर्टी कर लो, क्या वो आपके साथ हमेशा रहेगा? सर आई एम सो सॉरी, मैं बहकावे में आ गई थी। राइट, अब मुझे सॉरी नहीं, इनको बोलो। लुक एट हिज फेस, ही इज सच ए सिंपल मैन। ये तो खुद भी इतना पढ़ लिखा है जितना आपको पढ़ा लिखा है। अब आप एक काम करिए, इनको सॉरी बोलिए, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए नहीं होना चाहिए। वो जो कैमरा है ना, उसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है। जिस दिन इन्होंने हमें फ़ोन करके बोल दिया ना एक बार कि मेरी बेटी वापस उसी रंग ढंग में आ गई है, तो ये वीडियो हम सर सब आप जगह प्लीज वायरल इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए हम प्लीज सर। कहीं वायरल नहीं कर रहे। आप पहले इनसे पूछो कि ये आपको माफ़ करें, पहले आप इनसे बात करें। पापा माफ कर दो। चलो मैंने माफ़ कर दिया, पर इस तरह का हरकत अब नहीं होना चाहिए। पापा नहीं होगा, नहीं मैं होगा कुछ नहीं करूंगी। हाँ, चलो मैंने माफ़ कर दिया। आर यू श्योर? यस। ठीक है, थैंक यू। जब तक ये हैं
तब तक आप इनके साथ रहो, जितना हो सकता है करिए, यस ठीक है। कोई गाली गलौज नहीं, बड़े हैं, रिस्पेक्ट करिए। और आप भी जब सही टाइम आएगा ना, जी सही एक्शन लेना। जी अभी जो आपने एक्शन लिया बिल्कुल ठीक लिया, जब सही टाइम आएगा तो आप इनके साथ वही एक्शन लेना कि दे देना जो इनको चाहिए सही टाइम पे, जी। ठीक है। दैट इज व्हाट यू वांट। यस आर सर, यू हैप्पी? यस सर। टेल हिम सॉरी वंस अगेन, और आप इनके साथ आराम से रहो और मुझे कोई तकलीफ नहीं सुननी इनकी, सॉरी पापा। ठीक है। चलो मैंने माफ़ किया। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हो, अभी ये लड़की एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, अच्छी एयरलाइन में जॉब करती हैं, बट लोगों की बातों में आके उन्होंने अपने फादर को परेशान किया, और बिकॉज ऑफ एक छोटे से एक्शन से शी इज़ नॉट अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, और उनको समझ आ गई या शायद किसी की बातों में आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इनके घर में आज से प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड व्यूअर्स, अगर इसी टाइप की आपकी कोई और प्रॉब्लम हो, आप हमें कॉन्टैक्ट करना, हमारे को मेल करना, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आगे भी हमारे चैनल को देखते रहना, ठीक है। अब हम चलते हैं, आप लोग दोनों भी घर चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, हमारा घर परिवार सब सही कर दिए। कोई बात नहीं, ये तो करने वाला ऊपर वाला है, हम तो जरिए। अब आप दोनों भी जाइए, जी। और चलो भैया हम चलते हैं, ठीक चलिए है। बाबा। अब आप ध्यान से लेके जाइएगा, और प्लीज टेक केयर ऑफ हिम, ठीक है। ओके। चलिए।